नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। इन्होंने प्रधानाध्यापक अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया है। हालांकि जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का अभी भी जो सिलेबस है वो पुराने वाले ओल्ड ही अपलोड हैं आपके वेबसाइट पे, ठीक है। अब भविष्य में देखना है कि क्या कोई, वैसे तो हालांकि जो पुराना सिलेबस होगा उसी आधार पे आपको देखने को मिल सकती है परीक्षा, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग प्रधानाध्यापक है ना, इनके सिलेबस पर हम लोग बात करेंगे। पहला तो सेक्शन फर्स्ट यानी कि खंड पहले में 30 प्रश्न होंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में देखा जाए तो करंट अफेयर्स होंगे, है ना, करंट अफेयर्स का है। सेकंड यूनिट देखो, पहले ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले सेक्शन में आपका पहला अगर यूनिट देखा जाए तो इसमें करंट है ना, करंट अफेयर है। फिर सेकंड यूनिट में देखा जाए तो सेकंड यूनिट में आपका पूरा इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है, ये सेकंड यूनिट में। यानी कि सेकंड यूनिट में जियो है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थर्ड यूनिट में, पूरा जनरल साइंस है और आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है, यानी कि आईसीटी। तो ये तीसरे यूनिट में आपका साइंस और ये आपका क्या है तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। तो ये टोटल 30 का होगा, है ना, 30 का होगा, 3 सेक्शन है और ये 30 नंबर का होगा। अब खंड दूसरा है, ये भी 30 प्रश्न है। चौथा यूनिट अगर हम देखो, अब 3 यूनिट तो पहले सेक्शन का था, चौथे यूनिट में हिंदी, आपको सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी। 5वें यूनिट में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। तो ये आपका बच्चों 30 का पूरा, ये 30 का ये सेक्शन है। हो सकता है 15-15 का ये हो, 15 ये और ये हो सकता है कि 10-10 का हो, है ना, ये 10 ये है ना, 10 ये और 10 ये, है ना। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं खंड, ये 60 प्रश्न है ना, तीसरा खंड, इसमें यूनिट 6 है, 5 तक तो ये था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, इसमें आपका वही सारे हिस्ट्री में चार्टर एक्ट पढ़ने होंगे, आंग्ल प्राच्य विवाद मैकाले का, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो अब आगे देख लेते हैं सेक्शन 7। अब इसी में आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, शिक्षा का अधिकार 2009, नई शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 90, मतलब पूरे आपको यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखना होगा। 7वें यूनिट में ये आप देखोगे तो ये मैं बता दूं, ये सारे 60 नंबर वाले में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के बारे में आपको देखना है, इनकी नियमावली एवं विनियमावली एवं संबंधित शासनादेश, बेसिक शिक्षा से संबंधित कुछ निकाय देखने हैं। यूनिट 8 में प्रधानाध्यापक की भूमिका उत्तरदायित्व देखना है। यूनिट 9 में शैक्षिक प्रशासन देखना है। यूनिट 10 में कार्यालय प्रशासन देखना है ना। और ये आप देखोगे ये यूनिट 12 में शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम, जैसे मिड डे मील, प्रोजेक्ट अलंकार, प्रोजेक्ट कायाकल्प, दीक्षा परख, निपुण भारत, छात्रवृत्ति, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, शारदा कार्यक्रम और ये आपका स्कूल चलो अभियान, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, है ना। तो ये पूरा अगर हम देखें तो पहले सेक्शन में 30, दूसरे सेक्शन में 30, तीसरे सेक्शन में 60, तो ये 3-3 6 120, ये आप देख सकते हो, है ना, 120 ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा स्टूडेंट आपका ये क्या है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, किसका, प्रधानाध्यापक का, है ना, प्रधानाध्यापक का। तो अभी से आप देख सकते हो कि सिलेबस काफी लेंदी है, तो अपनी तैयारी अभी से
क्योंकि पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि लगभग अब तो 24,000 प्लस वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाध्यापक इन सभी को मिला करके हमें देखने को मिलेगा। और रही बात यूपी टीजीटी, पीजीटी का, हालांकि सिलेबस में यूपी टीजीटी, पीजीटी का ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये पूरी उम्मीद कम है कि सिलेबस में कुछ वैसा बदलाव होगा, क्योंकि उनकी जो नियमावली है वो पहले ही आ चुकी है। तो अब फिलहाल के लिए जिन्हें प्रधानाध्यापक देना है तो आप उनके लिखित परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम ये आपके सामने है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।